प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी को लेकर तमाम तरह के सवाल किए जाते हैं और सबसे कॉमन सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड की वजह से बच्चे को कोई नुकसान पहुंच सकता है और अल्ट्रासाउंड क्यों किया जाता है और कितनी बार किया जाता है। हर महिला के माइंड में ये सवाल रहता है, तो वही सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ कि आखिर प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी क्यों की जाती है, कितनी बार की जाती है, तो उससे बच्चे के ऊपर कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, वही सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेगनेंसी में क्यों किया जाता है सोनोग्राफी, आखिर सोनोग्राफी क्यों की जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड की जाती है और प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे बेबी की उम्र, उसकी डेवलपमेंट, उसकी हेल्थ का तो पता चलता ही है, इसके अलावा कई ऐसी चीज़ों का पता चलता है जो प्रेगनेंसी के दौरान जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी तो ज़रूर करवाना चाहिए। अब बात आती है कि प्रेगनेंसी में कितनी बार किया जाता है सोनोग्राफी, मतलब कितनी बार, मिनिमम कितनी बार सोनोग्राफी की जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान सामान्यतः 4 से 5 बार अल्ट्रासाउंड की जाती है। प्रेगनेंसी में 4 से 5 सोनोग्राफी में लगभग सभी चीज़ों का पता लग जाता है, लेकिन कई बार हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी में इससे ज़्यादा बार भी सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है। जिनकी जो प्रेगनेंसी है वो क्रिटिकल है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम है उनकी प्रेगनेंसी में, उनको ज़्यादा सोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फिर बात आती है कि क्या प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी करने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि अल्ट्रासाउंड पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और यह लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा सालों से होता आया है। सोनोग्राफी बेसिकली ध्वनि की तरंगें होती है, इससे बच्चे को बिल्कुल भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। यह पूरी तरीके से सेफ है, इससे आपके बच्चे के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं पड़ेगा। ये बात आपने माइंड से निकाल दे कि इससे आपके बच्चे पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा, ये बिल्कुल भी सेफ है। तो फिर बात आती है कि किस तरह की सोनोग्राफी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सोनोग्राफी 2 तरीके से की जाती है, एक तो पेट के ज़रिए और दूसरा वजाइना यानी कि प्राइवेट पार्ट के ज़रिए। पेट के ज़रिए होने वाले अल्ट्रासाउंड को एब्डोमिनल स्कैन और प्राइवेट पार्ट के ज़रिए होने वाले अल्ट्रासाउंड को ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एब्डोमिनल स्कैन के लिए ब्लैडर का पूरी तरह भरा होना ज़रूरी है। अगर ब्लैडर यानी कि मूत्राशय पूरी तरह भरा हुआ रहता है तो बच्चे की प्रॉपर स्कैनिंग हो जाती है और पूरा आइडिया लग जाता है। इसी तरह प्राइवेट पार्ट के ज़रिए जो सोनोग्राफी की जाती है वो ज़्यादातर प्रेगनेंसी की शुरुआत में भी होती है। कई बार एब्डोमिनल स्कैन से कई चीज़ें पता नहीं लग पाती है, इसलिए इसका सहारा लेना पड़ता है। तो फिर बात आती है कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी से क्या क्या पता लगता है। वैसे तो हमने जान लिया कि सोनोग्राफी ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान करना और क्यों की जाती है, और सोनोग्राफी से मतलब कि सोनोग्राफी जो हम करवाते हैं तो उससे क्या क्या पता लगता है। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के दौरान पहला सोनोग्राफी 6 से 8 सप्ताह के अंदर कराया जाता है। इसे डेटिंग स्कैन भी कहते हैं। इससे यह पता लगाते हैं कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है और बच्चे की धड़कन शुरू हुई है या नहीं, और कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हुई है। कहीं केस में बेबी यूट्रस के अंदर नहीं रहता है बल्कि गर्भ नलिका में फंसा रहता है। इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं और कई बार यह जानलेवा भी हो सकता है। और दूसरा, सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के 3 महीने पूरा होने या 11 से 13 सप्ताह के बाद भीतर कराया जाता है। इससे बेबी स्पाइनल काड़े और नाक का विकास देखा जाता है। इस स्कैन में बेबी के गर्दन के नज़दीक एक फोल्ड रहता है जिसे नकल ओल्ड कहते हैं, उसको मेजर किया जाता है। अगर नकल फोल्ड 2 mm से ज़्यादा हो तो बेबी में डाउन सिंड्रोम का खतरा रहता है।
मानसिक समस्याएं हो सकती है। इसलिए ये स्कैन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह सब पैरामीटर ठीक नहीं होते हैं तो आपका डॉक्टर आपको डबल मार्कर और एंटी स्कैन टेस्ट कराने को कह सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या फिर लो रिस्क प्रेगनेंसी है। और तीसरे अल्ट्रासाउंड को लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, जो 19वें से 20वें सप्ताह के दौरान कराया जाता है। इस समय तक बेबी के लगभग सभी अंग बन चुके होते हैं और उसका पता लगाया जाता है कि डॉक्टर देखते ही कहीं किसी अंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। वही चौथा, प्रेगनेंसी में चौथा सोनोग्राफी 28वें सप्ताह में किया जाता है। इसे ग्रोथ स्कैन भी कहते हैं। इससे देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ ठीक है या नहीं, बेबी के चारों तरफ फ्लूइड की क्या स्थिति है, साथ ही प्लासेंट की क्या पोजीशन है, यह भी देखा जाता है। और नंबर 5, इसी तरह आखिरी अल्ट्रासाउंड 9वें महीने यानी 32वें से 34वें सप्ताह में कराया जाता है, जिसे डॉपलर स्कैन भी कहते हैं। यह बहुत स्पेशलाइज्ड स्कैन है। इससे बेबी के शरीर में ब्लड फ्लो समेत सभी चीज़ों को बारीकी से देखा जाता है। तो देखा ना आपने, प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी बहुत ही ज़रूरी होती है और ये पूरी तरीके से सेफ है। आप अपने माइंड से ये सवाल निकाल दीजिए कि ये हमारे लिए हानिकारक होती है या फिर हमारे बच्चे के लिए हानिकारक होती है। ये बिल्कुल भी सेफ है। तो इस तरीके से सोनोग्राफी में पता लगाते हैं डॉक्टर कि आपका बच्चा किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, वो हेल्दी या तंदुरुस्त है या नहीं है, या फिर वो कमज़ोर है। वो सारी स्थिति का पता लगा सकते हैं। फिर उसी अनुसार हमें ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम, जब बच्चा पैदा हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।